हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है 9 PM पे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे लगभग 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो आप सिर्फ जो है डेटा पैक के बल पर आप जो है फ्री में यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम को अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करके करिए और अपना तैयारी और भी अच्छा बूस्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है टी वेबलेन, सी ऑप्शन है बी परेटो, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है एजी टैनबी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो वी परेटो हैं, विल्फ्रेड परेटो महोदय, इन्होंने किरायाजीवी और सट्टेबाज जो है की अवधारणा दी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या फोकस किया गया है कि कौन सा जो है मैच नहीं है। ए ऑप्शन है सामाजिक उद्विकास, एच स्पेंसर, ये उद्विकास है। ठीक है। बी ऑप्शन है व्याख्यात्मक बोध, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैक्स वेबर महोदय, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये किरायाजीवी वर्ग अभी हमने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, किसने दिया है, बी परेटो महोदय। तो ये जो डी ऑप्शन है पावन अपावन, ये क्या काउंट ने दिया है, ये जो है हो जाएगा गलत। इसे जो है दिया है दुर्खिम महोदय। ठीक है, पवित्र अपवित्र की धारणा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वर्त रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है हमारा। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है टी पार्सन, टैलकट पार्सन। ठीक है, बी ऑप्शन है पी सोरोकिन, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सारे लोग। तो वर्त जो रेशनल कॉन्सेप्ट है यह दिया गया है मैक्स वेबर द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। ठीक है, ये पढ़ाती है। ठीक है, एक किट्टी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, बी ऑप्शन है भूमिका पुंज, सी ऑप्शन है बहुल भूमिका, डी ऑप्शन है भूमिका निर्माण। तो जो एक कमला है, इनके पास क्या क्या कार्य हैं, तो ये जो है एक महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। ठीक है, टीचिंग करती हैं। और दूसरा क्या है कि एक किट्टी पार्टी भी आयोजित करती हैं। ठीक है, और इसके बाद से उनकी एक पुत्री भी है। ठीक है, जिसका वो देखभाल करती हैं। और महिला जो संगठन है उसके बैठक का सभापतित्व करती हैं। तो उसकी इस भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, ये बहुल भूमिका है। ठीक है, एक ही एक ही व्यक्ति है जिसकी जो है कई भूमिकाएं वह निर्वाहित करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुल भूमिका। एक ही व्यक्ति जब कई भूमिकाएं निभाता है तो उसे बहुल भूमिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सह संबंध का मापन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है काई स्क्वायर, बी ऑप्शन है छात्र का टी टेस्ट, सी ऑप्शन है माध्य प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है उत्पाद ये गति है। ठीक है, गुणांक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जो सह संबंध का मापन कौन सा नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है। तो ये रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, माध्य जो प्रकीर्णन है यह जो है सहसंबंध का मापन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाताओं को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना, बी ऑप्शन है उत्तरदाताओं की गोपनीयता तथा निजता को सुरक्षित करना, सी ऑप्शन है सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाताओं की सहमति प्राप्त करना, डी ऑप्शन है छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो कौन सा नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी रिसर्च टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया अथवा घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर संकेंद्रित होती है के गहन अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अंतर्वस्तु अध्ययन, बी ऑप्शन है सहभागी अवलोकन, सी ऑप्शन है अंतर्वस्तु विश्लेषण, डी ऑप्शन है एकल अध्ययन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब किसी परिघटना अथवा घटना जो उसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक जो समाज है उसके साथ अंतर संबंध क्या होता है? केंद्रित। तो इस गहन अध्ययन को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन, एकल अध्ययन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अभिकथन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। ठीक है, और आर क्या दिया गया है? आर दिया गया है कि सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो इसका क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन है आर सही है परंतु ए गलत है, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने पूंजीवादी समाजों में सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। मतलब इनका कहना है कि जो पूंजीवादी समाज है इन्हीं वर्गों के शोषण की वजह से जो है गरीबी है, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इन्होंने 2 वर्ग दिया है, पूंजीवादी समाज और सर्वहारा वर्ग, पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो इसका और जो कारण क्या है? जो पूंजीवादी समाज है इसमें जो है सर्वहारा वर्ग शोषण पर आधारित माना है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है, ये गलत है। सर्वहारा वर्ग में क्या है? गरीबी बढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थन करता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मार्क्सवादी, सी ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी। तो जो आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थन करता है? तो यह जो आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र है यह जो है मार्क्सवादी विचार प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन क्या है? भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन है एक ही सामग्री का अन्वेषण की एक ही विधियों का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन है भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो आंकड़ों की विश्वसनीयता है यह जो है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की क्या एक ही विधि, ठीक है, कैसा परिणाम उत्पन्न करती है? एक ही परिणाम उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही सामग्री पे जब एक ही अन्वेषण होता है और एक विधि द्वारा तो एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, तो यही आंकड़ों का क्या होता है? विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने से संबंध अंतर की विधि का उपयोग किया
है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है आर्डर हेंडार्प, सी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्कheim, डी ऑप्शन है टी पार्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमैनुएल दुर्कheim महोदय। ठीक है, इमैनुएल दुर्कheim महोदय ने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिसर्च टॉपिक से उठे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्रिभुजन क्या है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रयोग एक प्रकार, बी ऑप्शन है गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार, सी ऑप्शन है गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण, डी ऑप्शन है गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? त्रिभुजन क्या है? तो त्रिभुजन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रेंडॉल कॉलिंस के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प बनाइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है बृहद स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर में जाने की सामाजिक प्रक्रियाएं, बी ऑप्शन है सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाएं, सी ऑप्शन है सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर में जाने की प्रक्रियाएं, डी ऑप्शन है बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेंडॉल कॉलिंस के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रिया जो है रेंडॉल कॉलिंस के विश्लेषण में ये सही विकल्प माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो रेंडॉल कॉलिंस है ये संघर्ष सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य से इन्होंने जो है क्या किया है? अध्ययन किया है और इन्होंने सूक्ष्म स्तर पर, ठीक है, तो इन्होंने अपने अध्ययन में बृहद से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। ठीक है, विश्लेषण किया है समाज का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। तो आप लोग बताएं क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन है वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष, बी ऑप्शन है वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, सी ऑप्शन क्या? वर्ग अपने आप में, वर्ग संघर्ष, वर्ग अपने लिए, सामाजिक परिवर्तन, डी ऑप्शन है वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, अपने आप में, वर्ग, सामाजिक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले ये जो है अपने आप में वर्ग, फिर अपने लिए वर्ग, फिर वर्ग संघर्ष, फिर सामाजिक परिवर्तन, ये जो है इसका तार्किक क्रम होगा। फिर हम आते हैं ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा आर है। नीचे दिए गए कूटों को सही चयन कीजिए। अभिकथन ए है अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। तर्क आर है कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 कूट दिया गया है, इसे हमें एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अभिकथन एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सही है। और आर का जो कारण तर्क क्या दिया गया है? तर्क दिया है कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते, ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही सही है परंतु जो आर है यह जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट
हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाएगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रायोगिक अध्ययन, सी ऑप्शन है एकल अध्ययन, बी ऑप्शन है जनसंख्या अध्ययन, डी ऑप्शन है सर्वेक्षण। तो वो कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाएगा, तो वह होगा प्रायोगिक। ठीक है, जो प्रायोगिक अध्ययन होता है वह वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है यादृच्छिक प्रतिदर्श, बी सी ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है प्रश्नावली, डी ऑप्शन है पूर्व धारणा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पूर्वानुमान एक ऐसा कथन है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता जाता है। तो वह क्या कहा जाता है? काल्पनिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसमें मैनहीम है, ठीक है, ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट बताना है। आप लोग करेक्ट बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है विचारधारा का अंत, बी ऑप्शन है इतिहास का अंत, सी ऑप्शन है विचारधारा और आदर्श राज, डी ऑप्शन जर्मन विचारधारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो मैनहीम है इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया था विचारधारा और आदर्श राज्य का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आर के मर्टन्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अलौकिक परिणाम हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रकार, बी ऑप्शन है गैर प्रकार, सी ऑप्शन है दुष्प्रकार, डी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक विकल्प। तो आर के मर्टन के अकॉर्डिंग ये जो व्यवस्था है इसका अंगीकरण या समायोजन को जो कम करने वाले अवलोकित परिणाम होता है उसे कहते हैं दुष्प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। उत्विकास का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है ओ स्प्रेंगलर, डी ऑप्शन है एच स्पेंसर। तो उत्विकास का जो चक्रीय सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया है? यह प्रतिपादित किया गया है ओ स्प्रेंगलर द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के जो पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ए प्रसंस्कृतिकरण, बी ऑप्शन है विस्तारण, सी ऑप्शन है आत्मसातीकरण, डी ऑप्शन है संस्कृतिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं का जो पारेषण होता है उसे समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? विस्तारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, क्या अवधारणाएं हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं? अवधारणाएं। ठीक है, क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में जो वर्ग संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणा है क्या है? 4 कितनी अवधारणाएं दी गई हैं मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में? 5 है। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं क्या है। पहला क्या कॉन्सेप्ट का है उनका? प्रत्येक समाज में आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। दूसरा क्या है? वर्ग असमानता वंशानुगत राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण होती है। तीसरा है वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। चौथा है आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। और 5वां क्या है? वर्ग संघर्ष के माध्यम से वर्ग संधि के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चयन कीजिए। तो मतलब कि यह जो है मार्क्स के इसमें से कौन सी अवधारणा जो है सही है। ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट दिया गया है, आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा 5 कॉन्सेप्ट और उसमें चूज करना है कि इसमें कार्ल मार्क्स की ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट है जो राइट होगा। तो इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। क्या है, ऐसा है। बी ऑप्शन चौथा है, आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। ठीक है, तो ये जो धारणाएं हैं यह जो है सही और धारणाएं हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करें। बाजार और संपत्ति, इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ याद आ रहा है? कौन से थिंकर होंगे? कीवर्ड, आप अगर कीवर्ड पकड़ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या याद आ रहे हैं? कौन से थिंकर आखिर? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एम वेबर, बी ऑप्शन है जे गोल्डथोर्प, सी ऑप्शन है ई दुर्खीम, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बाजार और संपत्ति की स्थिति में सामाजिक वर्गों के विश्लेषण किया है मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? मार्क्स और डरेनडार्फ के अनुसार सामाजिक, ये दोनों ही थिंकर संघर्षवादी है। ठीक है, तो मार्क्स और डरेनडार्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है, उस पर उसका नियंत्रण होता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है क्रमशः आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, बी ऑप्शन है क्रमशः सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, सी ऑप्शन है क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, डी ऑप्शन है क्रमशः राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन जो है असमान वर्ग स्थिति में नियंत्रण का कारण करती है, आर्थिक और राजनीतिक संसाधन। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स और डरेनडार्फ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है जाति, लिंग और निर्जातीय समूह जैविकीय निर्धारित हैं। सामाजिक स्थिति इन चारों ऑप्शन में से किसे कहा जाएगा? बी ऑप्शन है जाति जैविक स्थिति है लेकिन लिंग और निर्जातीय समूह आर्थिक निर्धारित है। सी ऑप्शन है लिंग जैविकीय स्थिति है जबकि जाति और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। डी ऑप्शन है जाति, लिंग और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जाति, लिंग और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। ठीक है, यह जो है सामाजिक स्थिति को का वर्णन करता है। जाति, लिंग और निर्जातीय समूह क्या है? सांस्कृतिक निर्धारित करती है सामाजिक स्थिति को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो जाति, लिंग और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित होती है, यही जो है सामाजिक स्थिति को विस्तारित करती है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट पेपर, जब एनटीए नेट एग्ज़ाम आप देंगे तो फर्स्ट पेपर में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, आते भी हैं। ये ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो समाजीकरण से संबंधित हो, उनकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई है। ए ऑप्शन है एच मीड, सी ऑप्शन है सी एच कूले, ये एच है। ठीक है, बी ऑप्शन है एस फ्रॉयड और डी ऑप्शन है, ये सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, डी ऑप्शन है जे पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं यह समाजीकरण से संबंधित हैं, उनकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? जे पियाजे द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एस फ्रायड हैं और जे पियाजे हैं, जीन पियाजे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड और जीन पियाजे, इन दोनों लोगों का कॉन्सेप्ट एनटीए नेट जेआरएफ में जो है फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंशन है फर्स्ट पेपर में, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है और उस संस्कृति का
उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ए ऑप्शन है पुनः समाजीकरण, बी ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, सी ऑप्शन है समाजीकरण, डी ऑप्शन है समझ का आदान प्रदान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समाजीकरण यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। किसके द्वारा? समाजीकरण के द्वारा। ठीक है, कि कोई अबोध बालक है उसका जो है धीरे धीरे समाजीकरण होता है। ठीक है, वह कुछ चीज़ें वह जो है अवलोकन करता है। ठीक है, धीरे धीरे देख देख के सीखता है और कुछ चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। तो जब आप जीन पियाजे और सिगमंड फ्रायड का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा कि बच्चों का विकास किस किस पीरियड में कैसे कैसे होता है। तो 2-3 ऐसे जो है आपको थिंकर्स मिलेंगे जो समाजीकरण, जो जब बच्चों का समाजीकरण होता है तो वो बहुत ही अच्छे से उसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, उन्होंने बिल्लियों पर, चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकाले हैं। अब मुझे इस टाइम अच्छे से याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी बताती आपको, और दूसरे किसी सीरीज में हम याद आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, डरेनडार्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए, सी ऑप्शन है सामान्यतः संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, डी ऑप्शन है प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो डरेनडार्फ के अनुसार जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह क्या किया जाए? वह प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। ठीक है, तो किसने कहा ये बात? ये बात कहा है डरेनडार्फ महोदय ने। ठीक है, उन्होंने मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष है उसे कहा है कि उसे पहले अस्वीकार किया जाए, फिर स्वीकार किया जाए और फिर संशोधित किया जाए। ठीक है, इस तरह आप एलिमिनेट करके चीज़ें याद करना सीखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित में सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है समाजवादी लोकतंत्र, बी ऑप्शन है जनतांत्रिक लोकतंत्र, सी ऑप्शन है बहुलतावादी लोकतंत्र, डी ऑप्शन है पारंपरिक लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बहुलतावादी जो लोकतंत्र है यह जो है राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। ऐसा कौन सा लोकतंत्र में? बहुलतावादी लोकतंत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मूल सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, बी ऑप्शन है मूल विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, सी ऑप्शन है मूल तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, डी ऑप्शन है मूल समाज के लिए अनिवार्य है। तो जो शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ है या जो कॉन्सेप्ट है किस पर आधारित है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मूल सामंजस्य जो है समाज के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यह जो शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ है या संकल्पना आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो मूल्य और समाज के बीच हमको क्या करना है? सामंजस्य बैठाए रखना है। ठीक है, यह शक्ति के परिवर्तन जोड़ की का जो कॉन्सेप्ट है यह हमें बताती है। ऐसे आप जोड़ के याद करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन। अभी कथन ए है, दुर्खीम के अनुसार शिक्षा समाज में उसके सदस्यों के बीच एक रूपता को सतत और प्रतिबलित करती है। आर क्या है? कारण। विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मापदंडों और मूल्यों को स्थापित करती है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा?
बताएं आप लोग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन जो है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो दुर्खीम जो कह रहे हैं कि दुर्खीम के अनुसार जो शिक्षा है यह समाज में उसके सदस्यों के बीच एक रूपता को सतत और प्रतिबलित करती है। तो आर क्या है? विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मापदंडों और मूल्य को स्थापित करती है। यह जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो ए ऑप्शन है स्काउट, बी ऑप्शन है साथी समूह, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की कक्षा और डी ऑप्शन है परिवार। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से स्काउट प्राथमिक समूह नहीं है स्काउट का? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती है। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है परिस्थिति आरक्षण, सी ऑप्शन है परिस्थिति पुंज, बी ऑप्शन है परिस्थिति क्रम, डी ऑप्शन है परिस्थिति उत्तराधिकार। तो जब एक व्यक्ति से विभिन्न परिस्थितियाँ जुड़ी होती हैं, व्यक्ति एक होता है उससे विभिन्न जो है परिस्थितियाँ जुड़ी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? परिस्थिति पुंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है पी बर्जर मतलब पीटर बर्जर, बी ऑप्शन है C.W. मिल्स, सी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, डी ऑप्शन है J.S. मिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो समाजशास्त्रीय कल्पना शब्द है यह शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? C.W. मिल्स महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन है उद्विकासीय अलगाव, बी ऑप्शन है मार्क्सवादी अलगाववादी, सी ऑप्शन है प्रसारात्मक विचारधारा, डी ऑप्शन है संस्कृति व्यक्त विचारधारा। तो जो संस्कृति है यह मानव का क्या होता है? पथ प्रदर्शक। जो संस्कृति है यह मानव का पथ प्रदर्शक माना जाता है और यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से क्या करती है? मुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह जो है संस्कृति व्यक्त विचारधारा की दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े और थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे डेली MCQ प्रैक्टिस से 9 PM पे जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपने दोस्तों और सहपाठियों से अवश्य ही उसे जो है शेयर करें। थैंक यू।